अगर मैं ये कहूँ कि किसी का रोज सुबह जल्दी उठना या नियमित रूप से जिम जाना दरअसल उन्हें सक्सेसफुल या फिट नहीं बना रहा है, बल्कि उनकी पूरी पहचान उनकी आइडेंटिटी को ही बदल रहा है, तो शायद लोगों को सुनने में थोड़ा अजीब लगे। बिल्कुल, क्योंकि हम सोसाइटी में हमेशा यही सुनते आए ना कि बड़े सपने देखो या बड़े गोल सेट करो। हाँ, एग्जैक्टली। रातों रात लाइफ बदल दो टाइप की बातें। लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम इस पूरी सोच को थोड़ा पलटने वाले हैं। सही बात है। आज हम जेम्स क्लियर की जो बेहद मशहूर किताब है एटॉमिक हैबिट्स, उसके पहले चैप्टर पर एक गहरा विश्लेषण करेंगे। राइट। और हमारा मिशन ये समझना है कि क्यों बड़े लक्ष्यों के पीछे भागना अक्सर निराशा देता है और कैसे बिल्कुल छोटी छोटी आदतें, मतलब सिर्फ 1% का बदलाव किसी भी इंसान की जिंदगी में एक बड़ा भूचाल ला सकता है। और श्रोताओं को आज इस चर्चा से बहुत प्रैक्टिकल रूटीन्स मिलने वाले हैं, ऐसे रूटीन्स जो लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में आसानी से उतार सकते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए, चर्चा शुरू करने से पहले मेरे दिमाग में एक बहुत ही बेसिक सवाल आ रहा था। हाँ, बताइए। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि गोल सेटिंग सबसे जरूरी चीज है, बिना लक्ष्य के तो इंसान कुछ कर ही नहीं सकता, है ना? हाँ, ये तो सभी बोलते हैं। तो क्या जेम्स क्लियर ये कहना चाहते हैं कि गोल्स बनाना बिल्कुल बेकार है और हमें सिर्फ अपने डेली रूटीन्स यानी अपने सिस्टम्स पर ही ध्यान देना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत ही नेचुरल डाउट है और किताब शुरुआत में ही ना इस भ्रम को तोड़ती है। जेम्स क्लियर गोल्स को पूरी तरह से डिस्कार्ड नहीं करते हैं। अच्छा, तो फिर उनका मतलब क्या है? वो कहते हैं कि लक्ष्य या गोल्स बस एक दिशा तय करने के लिए होते हैं, एक डायरेक्शन देने के लिए। राइट, एक डायरेक्शन। लेकिन यहाँ कैच ये है कि जिस चीज से सच में बदलाव आता है, जिस चीज से प्रोग्रेस होती है, वो गोल नहीं बल्कि आपका सिस्टम है। लोगों को लगता है कि उनकी प्रॉब्लम्स लक्ष्य के छोटे होने की वजह से है। एग्जैक्टली। पर असल में समस्या उनके काम करने के तरीके में होती है। इस पूरे चैप्टर का कोर मैसेज यही है कि बदलाव तब नहीं आता जब हम कोई एक बड़ा टारगेट सेट करते हैं। तो कब आता है? बदलाव तब आता है जब हम अपने रोजमर्रा की लाइफ में बहुत आसान रूटीन्स और प्रैक्टिकल सिस्टम्स बनाते हैं, और यहीं से वो एटॉमिक वाला कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, एटॉमिक हैबिट्स। अब देखिए, जब लोग एटॉमिक शब्द सुनते हैं ना, तो उनके दिमाग में किसी एटॉमिक बॉम्ब या एक बहुत बड़े धमाके की तस्वीर बनती है। ऐसी आती है, पर ये सच है। राइट, जैसे एकदम से सब कुछ बदल गया। पर किताब पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि इसका मतलब तो बिल्कुल ऑपोजिट है। बिल्कुल। एटॉमिक का मतलब होता है एक एटम जितना छोटा। हाँ, एक ऐसी चीज जो नंगी आंखों से दिखती भी नहीं है, पर उस एक छोटे से एटम के अंदर बेपनाह एनर्जी होती है। ये अपने आप में कितना बड़ा पैराडॉक्स है ना? सही कहा। एक ऐसी आदत जो दिखने में इतनी छोटी है कि लगता है इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, पर असल में वही सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। वाओ! और यहीं पर वो 1% इम्प्रूवमेंट का गणित आता है ना? हाँ, और ये मैथ तस्वीर को पूरी तरह से क्लियर कर देता है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि अगर कुछ बड़ा अचीव करना है तो कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। नेचुरली लोग यही सोचते हैं। पर जेम्स क्लियर एक सिंपल मैथमेटिकल आंकड़ा सामने रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोजाना सिर्फ 1% यानी 1% बेहतर होता है तो साल के अंत में क्या होगा? थोड़ा कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा। अगर हम 1.01 की पावर 365 करें तो नतीजा निकल कर आता है 37.78। वेट, रियली? लगभग 37 गुना बेहतर। एग्जैक्टली। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ 1% रोज बेहतर होने से 1 साल बाद कोई भी इंसान लगभग 37 गुना बेहतर हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर रोज 1% बुरे होते जाएं, मतलब रोज गलत चॉइसेस लें, जैसे एक्सरसाइज छोड़ दिया या जंक फूड खा लिया, हाँ, तो फॉर्मूला 0.99 की पावर 365 बनता है और ये आंकड़ा ऑलमोस्ट 0 के करीब गिर जाता है। ओह वाओ! मतलब या तो कंपाउंड होकर बहुत आगे निकल जाएंगे या 0 हो जाएंगे। बिल्कुल, ये सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, ये रियल लाइफ का एक बहुत कड़वा सच है। ऑनेस्टली, जब मैं पहली बार ये 1% वाली बात सुन रही थी ना, तो मुझे लगा कि ये किसी कॉर्पोरेट ऑफिस की दीवार पर लगे उस मोटिवेशनल पोस्टर जैसा है। मैं समझ रहा हूँ। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या रियल लाइफ में सच में ऐसा होता है? पर जब मैं इसको फाइनेंस से जोड़ती हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट, हाँ, ये पूरा कॉन्सेप्ट
बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ही तो काम कर रहा है। सही पकड़ा आपने। जैसे फाइनेंस में हम देखते हैं कि एसआईपी में हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालने से शुरू में तो कुछ खास ग्रोथ नहीं दिखती। बिल्कुल, शुरू में लगता पैसा वहीं का वहीं है। राइट। लेकिन जब लंबा समय मिलता है तो अचानक से वो अमाउंट एक विशाल वेल्थ में बदल जाता है। पर्सनल ग्रोथ और आदतों में भी एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। आदतें सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो है। एग्जैक्टली। हम रोज जो छोटे रूटीन्स करते हैं, जैसे क्या आज 2 मिनट के लिए कोई किताब पढ़ी या बर्गर की जगह सैलेड चुना, ये आदतें अपने आप में आइसोलेट नहीं है, ये समय के साथ कंपाउंड हो रही हैं। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या? जब 1% का गणित इतना क्लियर है, कंपाउंड इंटरेस्ट का लॉजिक इतना साफ है, तो आखिर लोग इसमें फेल क्यों हो जाते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। अगर सबको पता है कि डेली 1% बेहतर होना है, तो सब फिट और सक्सेसफुल क्यों नहीं है? और यहाँ किताब हमारी सोच पर एक बहुत बड़ा प्रहार करती है। अच्छा, क्या कहती है किताब इस बारे में? वो कहती है कि प्रॉब्लम हमारे गोल्स में नहीं होती, प्रॉब्लम हमारे सिस्टम्स में होती है। ओके, तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा और गहराई से अनपैक करते हैं। किताब में जेम्स क्लियर का एक बहुत फेमस कोट है ना, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। हाँ, ये मेरा फेवरेट कोट है इस किताब का। यानी लोग अपने लक्ष्यों के लेवल तक नहीं उठते, बल्कि अपने सिस्टम के लेवल पर गिर जाते हैं। मुझे अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। कैसी कंफ्यूजन? अगर किसी का गोल 20 किलो वजन कम करना है और वो सिस्टम बनाता है कि वो रोज जिम जाएगा, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? गोल तय करना गैर जरूरी क्यों लग रहा है? इसे एक गेम के लेंस से देखते हैं। मान लीजिए ओलंपिक का फाइनल 100 मीटर डैश चल रहा है। ठीक है। वहां ट्रैक पर 8 रनर्स खड़े हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि उन 8 रनर्स का गोल क्या है, तो आप क्या कहेंगी? सबका गोल तो एक ही है, गोल्ड मेडल जीतना। सही जवाब। विनर और लूजर दोनों का गोल बिल्कुल सेम है। ओह, अगर सिर्फ बड़ा गोल सेट करने से जीत मिलती तो 8 रनर्स जीत जाते ना। इस फिनोमिनन को सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं। सर्वाइवरशिप बायस मतलब हम सिर्फ विनर्स पर फोकस करते हैं। एग्जैक्टली। हम सिर्फ विनर्स को देखते हैं और सोचते हैं कि उनके बड़े गोल ने उन्हें जिता दिया, जबकि उनके आसपास हारे हुए लोगों का गोल भी सेम वही था। वाओ, ये मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। तो फर्क कहाँ आता है? असली फर्क गोल में नहीं, उसके पीछे के सिस्टम में होता है। विनर का सिस्टम मतलब उसकी डेली ट्रेनिंग का रूटीन, उसकी डाइट, उसकी रिकवरी प्रोसेस उसको गोल्ड मेडल तक ले गया। ओह, अब समझ आया। मतलब गोल तो बस एक स्कोरबोर्ड की तरह है। बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी है ये। वो डायरेक्शन तो दे रहा है कि ठीक है, इस तरफ दौड़ना है। पर अगर एक प्लेयर पूरे टाइम ग्राउंड के जगह सिर्फ स्कोरबोर्ड को देखता रहेगा, तो वो खेलेगा कब? स्कोरबोर्ड देखने से मैच नहीं जीता जाता। मैच जीतने के लिए आपको फील्ड पर खेलने पर फोकस करना पड़ता है। राइट। और वो खेलना ही आपका सिस्टम है। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं कि गोल सिर्फ एक बार सेट करने के लिए ठीक है। बस एक बार तय करो और भूल जाओ। हाँ, उसे सेट कीजिए, डायरेक्शन लीजिए और फिर उसे कंप्लीटली भूल जाइए। उसके बाद अपना 100% फोकस सिर्फ उस प्रोसेस पर, उस प्रैक्टिकल रूटीन पर लगाइए जो आपने बनाया है, ताकि रोज के काम पर ध्यान रहे। एग्जैक्टली। अगर आप डेली प्रोसेस पर ध्यान देंगे तो स्कोर आगे जाकर अपने आप ठीक हो जाएगा। ये बात टेक्निकली तो समझ आ गई, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में एक और बहुत बड़ी दीवार आती है। कौन सी दीवार? चलिए मान लेते हैं किसी ने गोल को भूलकर अपने सिस्टम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मैंने डिसाइड किया कि मैं रोज सुबह 20 मिनट एक्सरसाइज करूंगे। अच्छा सिस्टम है। हाँ, और मैंने अच्छा सिस्टम बना लिया। अब 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, मैं जिम जाती हूँ, पसीना बहाती हूँ, घर आकर शीशा देखती हूँ और वजन कम नहीं होता। बिल्कुल नहीं, 1 ग्राम भी वजन कम नहीं हुआ। इस पॉइंट पर आकर एक नॉर्मल इंसान निराश हो जाता है। सही बात है, ज्यादातर लोग यही क्विट करते हैं। वही तो मेरा सवाल है, क्यों ज्यादातर लोग चंद हफ्तों में अपना नया रूटीन छोड़कर वापस अपनी पुरानी आलसी जिंदगी में लौट आते हैं? इस निराशा की रूट कॉज को समझना बहुत जरूरी है। लोग इसलिए क्विट करते हैं क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, जिसे किताब में द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहा गया है। द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, ये थोड़ा भारी शब्द लग रहा है। थोड़ा सिंपल करते हैं। हमें बचपन से सिखाया गया है कि प्रोग्रेस लीनियर होती है, यानी ए पॉइंट पे मेहनत की तो बी पॉइंट पे रिजल्ट आएगा, राइट? सीधी लाइन में। हाँ, पर असल में हैबिट्स और बदलाव का रिजल्ट आने में देरी होती है, एक लंबा डिले होता है। और इस डिले वाले टाइम फ्रेम को ही वो प्लेटो या मेहनत और नतीजों के बीच की खाई कहते हैं। अच्छा,
आई थिंक किताब में इसको एक बर्फ के टुकड़े यानी आइस क्यूब की मेटाफोर से समझाया गया है ना। मेरे दिमाग में वो इमेज एकदम बस गई है। हाँ, और उस मेटाफोर को फील करना बहुत जरूरी है। एक ऐसी सिचुएशन सोचिए जहां आप एक ठंडे कमरे में बैठे हैं। ओके। कमरे का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस है। टेबल पर एक आइस क्यूब रखा है। अब आप मेहनत करते हैं और तापमान थोड़ा बढ़ाते हैं। -9, -8। -7। आप लगातार काम कर रहे हैं, डिग्री बढ़ा रहे हैं, पर टेबल पर देखते हैं तो बर्फ का टुकड़ा वैसे का वैसा ही है। उसमें से एक बूंद पानी भी नहीं निकला होता। एग्जैक्टली। -4, -3, -1, अभी भी कोई असर नहीं। ऐसे में किसी को भी लगेगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन जैसे ही तापमान 0 डिग्री पर पहुंचता है, वो बर्फ पिघलने लगती है। वेट, ये तो सच में वैसा ही है जैसे जब मैं डाइट कर रही थी। कैसे? मैंने 15 दिन तक जंक फूड छोड़ दिया था, सिर्फ सैलेड्स खाए, पर वेट स्केल हिला तक नहीं। आप -2 डिग्री वाली स्टेज पर थी। हाँ, और मुझे लग रहा था कि डाइट काम नहीं कर रहे। मैं फ्रस्ट्रेट होकर क्विट कर गई, जबकि असल में मेरी वो 15 दिन की मेहनत बेकार नहीं गई थी, है ना? वो तो उस प्लेट्यू में स्टोर हो रही थी। एग्जैक्टली। ये आहा मोमेंट आना बहुत जरूरी है। किताब पूछती है, क्या उस आखिरी 1 डिग्री मतलब -1 से 0 तक के बदलाव ने बर्फ को पिघलाया? नहीं, उसने अकेला तो नहीं किया। बिल्कुल नहीं। पिछली सारी माइनस डिग्रीज की जो मेहनत थी, उसने मिलकर एक पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठा की। वो अंदर ही अंदर काम कर रही थी। वाओ! जब अचानक से बर्फ पिघलती है या किसी का वेट ड्रास्टिकली गिरने लगता है, तो बाहर से दुनिया को लगता है कि ये तो ओवरनाइट सक्सेस है। हाँ, लोगों को लगता है इसका तो अचानक से वेट कम हो गया। पर उस सक्सेसफुल इंसान को पता होता है कि ये उसके -10 से 0 तक की लंबी, बोरिंग और बिना रिजल्ट वाली मेहनत का नतीजा है। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं, वो अपने रिजल्ट्स के 0 डिग्री तक पहुंचने से ठीक पहले ही सरेंडर कर देते हैं। कितनी सैड बात है ये। पर एक बात बताइए। जी, पूछिए। जब शीशे में कोई रिजल्ट ना दिख रहा हो, जब वेट ना घट रहा हो, तो इंसान अपने दिमाग को कैसे कन्विंस करें कि उसे लगे रहना है? ये सबसे मुश्किल पार्ट है ना? उस फ्रीजिंग पीरियड में लगातार वो आसान 2 मिनट के रूटीन्स करते रहने का मोटिवेशन कहाँ से आए? क्योंकि उस वक्त सिर्फ सिस्टम बोलना काफी नहीं लगता, वहां एक तगड़ा मेंटल पुश चाहिए होता है। और यहीं पर हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे गहरे और माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट पर पहुंचते हैं। अच्छा। जेम्स क्लियर बताते हैं कि जब रिजल्ट्स ना दिख रहे हों, तो सिर्फ अपना बिहेवियर या व्यवहार बदलने की कोशिश करना काफी नहीं होता। तो फिर क्या करना चाहिए? वही लोग टूट जाते हैं। ऐसे मुश्किल दौर में टिके रहने के लिए एक डीप लेवल का बदलाव चाहिए होता है, और वो बदलाव जुड़ा है हमारी आइडेंटिटी यानी हमारी पहचान से। आइडेंटिटी से? हाँ, इसे आइडेंटिटी वर्सेस गोल्स का मुद्दा कहते हैं, और सच में ये एक गेम चेंजर है। मैं ये करना चाहती हूँ और मैं ये हूँ। सुनने में तो ये बस 2 अलग सेंटेंसेस लगते हैं, एक छोटी सी वोकैबुलरी की हेर-फेर। देखने में ऐसा ही लगता है। तो इसका इतना बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कैसे हो सकता है? ध्यान से सोचिए। जब हम बिहेवियर पर फोकस करते हैं तो हम खुद को फोर्स कर रहे होते हैं, पर जब हम आइडेंटिटी पर फोकस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे नेचर में आ जाता है। अच्छा। इसे समझाने के लिए किताब में सिगरेट छोड़ने वाले 2 लोगों का एक बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है। दोनों लोगों को मान लीजिए एक पार्टी में सिगरेट ऑफर की जाती है। हाँ, और उनका जवाब ही बताता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। बिल्कुल। पहला व्यक्ति क्या कहता है? पहला व्यक्ति जब सिगरेट के लिए मना करता है तो कहता है, नो थैंक्स, मैं सिगरेट क्विट करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिखने में ये एक अच्छा जवाब लगता है, राइट? हाँ, पर प्रैक्टिकली वो अभी भी दिमाग में खुद को एक स्मोकर ही मान रहा है, जो किसी तरह से अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने की, उसे दबाने की जद्दोजहद कर रहा है। सही पकड़ा आपने। अब दूसरे व्यक्ति को देखिए। जब उसे सिगरेट ऑफर होती है तो वो सिंपली कहता है, नो थैंक्स, मैं स्मोकर नहीं हूं। वाओ, मैं स्मोकर नहीं हूं। ये कोई छोटी हेरफेर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी शिफ्ट है। उसने अपनी पहचान ही बदल ली। उसके लिए सिगरेट पीना अब उसकी लाइफ का हिस्सा ही नहीं रहा। मतलब उसने आदत को छोड़ने की कोशिश ही नहीं की, उसने बस ये मान लिया कि वो वैसा इंसानी नहीं है जो धुआं उड़ाता है। एग्जैक्टली। और साइकोलॉजिकली हमारा दिमाग अपनी इंटरनल आइडेंटिटी के खिलाफ जल्दी नहीं जाता। अगर आप खुद को रनर मानते हैं तो आपको दौड़ने के लिए विल पावर नहीं चाहिए, क्योंकि रनर्स तो दौड़ते ही हैं। बिल्कुल। दैट इज प्रोफाउंड। इसका मतलब सारा खेल मोटिवेशन का नहीं, अपने आप से की गई बात का है। हाँ, और किताब में एक लाइन इस चीज को बहुत खूबसूरती से समझाती है। Every action you take is a vote for the type of person you wish to become. A vote for the type of person you wish to become. यानी आपका हर एक्शन
उस इंसान के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। बिल्कुल। और इस वोटिंग कॉन्सेप्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यूनानिमस जीत नहीं चाहिए, बस मेजॉरिटी चाहिए। मेजॉरिटी चाहिए मतलब अगर बीच में गलती हो जाए तो? मान लीजिए आपने 2 दिन जंक फूड खा लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने फिटनेस का चुनाव हार दिया, वो बस कुछ गलत वोट्स थे। ओह आई सी। आपको बस अगले दिन उठकर हेल्दी खाकर वापस सही बक्से में अपना वोट डालना है। जब मेजॉरिटी वोट्स सही बक्से में होंगे तो आप खुद ब खुद उस पहचान के हकदार बन जाएंगे। आई लव दिस। चलिए इसको एकदम आम जिंदगी के रूटीन से जोड़कर देखते हैं। हाँ जरूर। मान लीजिए किसी का टारगेट है कि उसको ज्यादा किताबें पढ़नी है, तो अब तक की चर्चा के हिसाब से उसका गोल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे 1 महीने में 1 किताब खत्म करनी है। नहीं, वो तो थकाने वाला हो जाएगा। राइट, बल्कि उसका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मुझे एक रीडर बनना है, एक पाठक बनना है। एग्जैक्टली। अब अगर वो सुबह उठकर अपने बिस्तर पर बैठकर सिर्फ 2 मिनट के लिए किसी किताब का 1 पेज पढ़ता है, तो टेक्निकली वो शायद साल भर में पूरी किताब भी खत्म ना कर पाए, पर साइकोलॉजिकल लेवल पर वो हर रोज अपनी नई रीडर वाली आइडेंटिटी के लिए एक तगड़ा वोट डाल रहा है। वाह। जब तक वो रोज 1 पेज पढ़ रहा है, चाहे वो 5 मिनट ही क्यों ना हो, वो खुद को एक रीडर कहने का हकदार है। और इसी तरह जिम का है, अगर कोई दिन में सिर्फ 5 मिनट के लिए पुशअप्स लगाता है तो वो शायद उतनी जल्दी 20 किलो वजन ना कम करे। हाँ, वेट लॉस तो टाइम लेगा, पर हर रोज वो पुशअप लगाना इस बात का सबूत है, उस बैलेट बॉक्स में एक वोट है कि वो एक फिट इंसान है, उसकी आइडेंटिटी बदल रही है। सही बात है। और सबसे कमाल की बात मुझे ये लग रही है कि इस नजरिए से देखें तो वो जो -10 डिग्री वाला प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल था, वो अब डरावना या फ्रस्ट्रेटिंग नहीं लगता। यही तो असली ब्यूटी है इस कॉन्सेप्ट की। क्यों नहीं लगता डरावना? क्योंकि अगर मैं सिर्फ वजन कम करने के लिए जिम जा रही होती तो 15 दिन बाद रिजल्ट ना देखकर छोड़ देती। बिल्कुल। पर अगर मेरी आइडेंटिटी ही फिट इंसान बनने की हो गई है तो रिजल्ट आना या ना आना तो सेकेंडरी हो गया ना। मैं जिम इसलिए थोड़ी जा रही हूँ कि वेट स्केल हिले, मैं तो इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं एक एक्टिव पर्सन हूँ और एक्टिव लोग वर्कआउट करते हैं। मैंने आउटकम से फोकस हटाकर प्रोसेस और आइडेंटिटी पर शिफ्ट कर दिया। और जैसे ही आपने ये शिफ्ट किया, आपकी आदत परमानेंटली लॉक हो गई। राइट। अब आपको आदत निभाने के लिए किसी बाहरी मोटिवेशन या जनवरी के न्यू ईयर रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। एक बार जब आइडेंटिटी चेंज हो जाती है तो आदत एक नेचुरल अपेक्षा बन जाती है। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं कि बदलाव को लंबा चलाने के लिए उसे अपनी सेल्फ इमेज का हिस्सा बनाना होगा। पिछले 15-20 मिनट की इस चर्चा पर अगर मैं ध्यान दूं तो ये क्लियर हो जाता है कि हम लोग बचपन से सेल्फ इंप्रूवमेंट के किस तरह के गलत तरीके अपनाते आ रहे हैं। हाँ, लगभग सभी लोग यही गलती करते हैं। हमें लगता था गोल छोटा है या मोटिवेशन नहीं है या हम आलसी हैं, पर असल में हमारा सिस्टम ठीक नहीं था और हम गलत डायरेक्शन में, मतलब सिर्फ आउटकम्स में एनर्जी लगा रहे थे। अगर मैं इस चर्चा को समराइज करूं तो प्रैक्टिकल तौर पर हर इंसान को अपनी डेली रूटीन में बस एक लेंस फिट करना है। कौन सा लेंस? क्या उनके एक्शंस उनको अपने 1% बदलाव वाले सिस्टम की तरफ ले जा रहे हैं, और क्या वो एक्शंस उस आइडेंटिटी से मैच करते हैं जो वो बनना चाहते हैं। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से जाना दिखने में छोटा काम है, पर ये आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाए तो 1 साल में इतनी कैलोरीज बर्न करेगा कि आप उस 37 टाइम्स बेटर वाले आंकड़े के रिजल्ट को हकीकत में देख पाएंगे। बिल्कुल। तो इन सारी बातों का निचोड़ ये है कि पहली चीज, रातों रात का चमत्कार एक मिथ है, रियल पावर रोजाना के 1% बदलाव में है। सही कहा। दूसरी चीज, लंबे चौड़े गोल्स बनाना बंद कीजिए और उसकी जगह उन छोटे डेली रूटीन्स और सिस्टम्स पर काम कीजिए जो आपको डायरेक्शन पर लगातार बढ़ने में मदद करते हैं। और तीसरी, सबसे बड़ी बात, खुद को मत फोर्स कीजिए कि मुझे ये बदलना है, बल्कि मान लीजिए कि मैं ऐसी ही आइडेंटिटी वाला इंसान हूं। बिहेवियर से ज्यादा अपनी आइडेंटिटी पर फोकस कीजिए। ये तीनों पॉइंट सच में लाइफ चेंजिंग है। बिल्कुल है। ये सब सुनने के बाद ना मेरा दिमाग मेरे खुद के डेली रूटीन पर जा रहा है और वहीं से मैं लोगों के लिए आज का एक फाइनल, थोड़ा डीपली सोचने वाला सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। अगर आज सुबह उठने से लेकर अब तक लोगों ने जो भी काम किए, क्या खाया, क्या देखा, किससे कैसे बात की, उन सबको एक वोट मान लिया जाए। इंटरेस्टिंग। और कोई अनजान व्यक्ति जो उन्हें बिल्कुल नहीं जानता, वो आकर उनके आज के दिन के उस बैलेट बॉक्स को खोले, तो वो उनके बारे में क्या अंदाजा लगाएगा? उस बैलेट बॉक्स में सबसे ज्यादा वोट्स किस तरह के इंसान को मिले हैं? एक मेहनती इंसान को, एक रीडर को, एक फिट और हेल्दी पर्सन को,
या फिर किसी ऐसे इंसान को जिससे लोग खुद भी दूर भागना चाहते हैं? वाओ, ये सच में एक पावरफुल थॉट है ना? अगर आज के वोट्स आपकी पसंदीदा आइडेंटिटी से मैच नहीं करते, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। कल सुबह एक नया इलेक्शन है, नए वोट्स डालने का मौका है। चुनाव आपके हाथों में है, सोचिए जरूर।